झारखंड में 3 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होना, ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में महिला कमेटी का महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महिला नेत्री शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विनीता मौजूद है, प्रदेश महामंत्री है महिला मोर्चा का। इनसे जुड़ेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में जिस मुद्दे के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ी है और उन्होंने कहा था कि क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन महागठबंधन ने उसे 9 सीटों रोकने का काम किया। क्या लगता है आपको कि विधानसभा जिस तरीके से महागठबंधन या हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की बात करें, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में अप्रोच कर रही है, क्या लगता है कि बीजेपी उसे रोकने में कामयाब हो पाएगी? जी, बिल्कुल। चूँकि आप जान रहे हैं अभी झारखंड में वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि अभी हेमंत सोरेन जी जेल में थे और जेल से निकलने के बाद तुरंत चूँकि अभी इनके पहले चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया और जैसे वो जेल से बाहर निकले सबसे पहले उनको हटाया और खुद से उस पद पे फिर से बैठ गए। क्योंकि पूरे झारखंड की जनता जान रही है कि कैसे ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं और अपने आप को स्थापित करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ की जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए हमेशा काम करती आई है और आगे भी करेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूंकि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, और उस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी करेगी, जनता के मुद्दे पे काम भी करेगी और झारखंड में भाजपा की सरकार भी बनेगी। कैसे रोकेंगे आप? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आती हैं, आप गिरिडीह से आती हैं और आपने देखा कि उपचुनाव में कल्पना ने वहां से जीत करके चुनाव आई है, कैसे रोकेंगे? चूंकि उस समय एक सहानुभूति वोट वो लेने में कामयाब हुई। वो बार बार जब जनता के बीच में जा रही थी तो बस रो रही थी कि मेरे पति को जेल हो गया, मेरे पति को जेल हो गया। और आप जानते हैं, सबको बखूबी जानते हैं कि महिलाएं थोड़ी इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं, और उनको लगा कि सही में, लेकिन ये पूरी जनता जान चुकी है कि हेमंत सोरेन जी कोई झारखंड के लिए लड़ाई करके या गरीबों के लिए लड़ाई करके जेल में नहीं गए थे। वो भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हो गए थे जमीन के मामले में कि उनको जेल हुई थी। और चूंकि एक बार जनता को बरगलाया जा सकता है, दोबारा जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। तो ये इस बार की जो चुनाव है, इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाएं भी, चूंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 33% का आरक्षण महिलाओं को दिए हैं और शायद इस बार से ही इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा और सशक्त होकर महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और ऐसे जो कल्पना सोरेन की आप बात कर रहे हैं, वो पति के लिए इतना रो रही थी, लेकिन अभी आए दिन जो महिलाओं के प्रति हिंसा होता है, बलात्कार की घटना है, उनके साथ रेप करके उनको मार दिया जाता है, इस मुद्दे पे वो कभी भी बात नहीं करती हैं। तो यहाँ की जनता भी जागरूक हो चुकी है और महिलाएं भी अपने लिए कमर कस ली हैं। और हम सभी आगामी जो 1 से 15 अगस्त ये भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की बहनें हैं, वो लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में हर एक जिले में डीसी ऑफिस के पास घेराव करेंगी, ताकि हमारी महिला बहनें जो है सुरक्षित रह सके, हमारी बेटियां जो है वो सुरक्षित रह सकेंगे। तो ये आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा झारखंड सरकार को और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगी। आप करप्शन का आरोप लगाती हैं हेमंत सरकार पे और कहती है कि वंशवाद की राजनीति कर रहा है, लेकिन वही हेमंत सोरेन प्रभात तारा मैदान में बीजेपी को ललकारते हुए कहा है उन्होंने कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, अगर बीजेपी में ताकत है तो हमारे साथ डिबेट कर ले इसी मैदान में। कितने तैयार है बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी हर तरीके से तैयार है। और जहां तक डिबेट की बात है, तो डिबेट में हेमंत सोरेन जी सकेंगे नहीं। वो खुद ही जान रहे हैं कि वो कैसी राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से सत्ता के लालच में सबको दांव पे लगाते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, जो इंसान अपनी भाभी तक को उस पार्टी में नहीं रख सके, जो उनका सम्मान नहीं बचा सके, उनका सम्मान नहीं कर सके, तो आप पूरे झारखंड की जो जनता है, झारखंड की जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान के लिए वो क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि ललकार रहे हैं, उनका ललकारना कहीं से भी उचित नहीं है और भाजपा इसके लिए हमेशा तैयार है और कमर कसी हुई है। बीजेपी कह दे पीएम मोदी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किए हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपातकाल हुआ था और आपातकाल की स्थिति तो लोग याद करते हैं तो आज भी सहम जाते हैं,
लेकिन महागठबंधन के लोग उन्होंने कहा कि नौटंकी करना शुरू कर दिया है एक बार फिर से। महागठबंधन के लोग नौटंकी करना शुरू कर दी। बीजेपी आरोप लगा रहे कि बीजेपी के लोग महागठबंधन करना नौटंकी करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो महागठबंधन की जो सरकार थी वो जनता को बरगलाई है कि अगर मोदी जी 400 सीटें ले आते हैं तो एक तरह से संविधान को बदल दिया जाएगा, कानून को बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा हमेशा लोगों के लिए, जन मुद्दों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए सोचते आई है, देश के लिए सोचते आई है। आप देख लीजिए धारा 370 जो अभी कश्मीर के लिए लगातार जो लोग प्रयासरत थे और नहीं हो पा रहा था, तो कैसे मोदी सरकार में आप सभी देख रहे हैं। अगर हम राम मंदिर निर्माण की बात करें तो 550 वर्षों के बाद ये मौका मिला है। 3 तलाक की बात करें तो महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी, लेकिन उनके दर्द को अगर कोई समझ सका है तो वो मोदी जी और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ सकी है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप उनका चलता रहेगा और वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। भाजपा चूंकि तीसरी बार सरकार बनाई है केंद्र में, और तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जो भी योजना है या देश के लिए या गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए जो भी योजना अभी पेंडिंग में है, वो आने वाले समय में उसको जरूर धरातल पे उतारा जाएगा और जन मुद्दों पे काम होगा, देश के लिए काम होगा। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आती हैं, गिरिडीह से आती हैं, अक्सर प्रदेश कार्यालय में गिरिडीह को लेकर के काफी नजरें रहती है। जिस तरह से आप अपने क्षेत्र में, अपने जिले में काम कर रही हैं, लगातार जिस तरह से जो रिपोर्ट पहुंचाए जा रहे हैं प्रदेश कार्यालय, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी आप पे निगाहें फेरेगी? बिल्कुल, मैं संगठन से हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही, क्योंकि मैं उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष रही और उसके बाद फिर मैं भाजपा में लगातार सक्रिय रूप से राजनीति कर रही हूँ। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, जो विभिन्न मुद्दे हैं क्षेत्र के, उस क्षेत्र के मुद्दे को लेकर चाहे महिलाएं अगर पीड़ित होती हैं तो उनके लिए मैं लगातार प्रयास करती हूँ। अगर युवाओं को परेशानी होती है या फिर योजना जो अभी तक सरकार की लोगों तक नहीं पहुँचती है, मैं लगातार काम कर रही हूँ। और चूंकि कोविड से लेकर अभी तक जो प्रयास है कि भाई जन मुद्दों तक काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, चूंकि मैं गिरिडीह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और कॉलेज के साथ साथ मेरा डेली का ये काम मेरा चलता रहता है क्षेत्र के लिए। तो मैं तो यही बस एक मेरा अपना भी एक विचार है कि संगठन में महिलाओं को भी, चूंकि 33% का आरक्षण मिला है, तो महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जा सके, गरीबों के लिए प्रयास किया जा सके, नौजवानों के लिए प्रयास किया जा सके। तो मैं लगातार काम कर रही हूँ और ये संगठन अपना डिसीजन लेगी कि किसको टिकट देनी है, किसको जनप्रतिनिधि बनानी है। ये संगठन का डिसीजन है, मेरा है सिर्फ और सिर्फ काम करना, प्रयास करना, और मैं लगातार काम कर रही हूँ गिरिडीह क्षेत्र में और प्रयास कर रही हूँ। जिस तरह से 3 महीने के भीतर झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता सक्रिय रूप से एग्रेसिव हो गए हैं और जिस तरह से तैयारी लगातार उन्होंने कर रहे हैं प्रदेश से लेकर के क्षेत्र तक, आने वाले विधानसभा में शायद जिस तरह 2014 में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी, एक बार फिर से पार्टी ने कमर कस दी है कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बनाना है। यही वजह है कि पुरुष से लेकर महिला तमाम मुद्दों पर मुखर होते हुए नजर आ रही है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद रांची।